नमस्कार सर। एक बात बताइए, जैसे कि रेलवे एएलपी ड्राइवर और टेक्नीशियन का सिलेबस माने कैसा है, किस तरह है, और उसका वैकेंसी आया है तो इंक्रीज हुआ है उसका नंबर। तो हमको पूछने का मतलब यही है कि उसका तैयारी जो करने वाला छात्र है उसको किस तरह करना चाहिए, और कैसे कैसे आगे माने उसका प्रोसेस कैसे रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो 19 में जो बहाली आया था, जी। मोदी सरकार दिए थे, तो काफ़ी बहाली दिए। और जितना भारत के छात्र थे, जी। लगभग जो पढ़ने वाले जो कॉम्पिटिटिव थे, तो सभी जो एसएससी में थे, बैंकिंग क्षेत्र में थे, इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी थे, जो जी। बेरोजगार थे, वो भी आकर रेलवे क्षेत्र में आकर अपना योगदान दिए, फॉर्म फिलअप किए। जिस क्राइटेरिया के लिए वो जाने जाते हैं, मतलब जिनका उनमें अप्लीकेबल हो सकता है, उसमें आकर वो फॉर्म भरें। जी। क्योंकि उसमें बहाली लाखों में आया, जी। और एक बार ही नहीं, दो दो बार करके आया, क्योंकि उनको चुनाव में जीतना था। जी। उस समय बहाली आया। उस हिसाब से बच्चा को लगा कि भविष्य में फिर आएगा। और मोदी सरकार इस प्रकार से, बीजेपी इस पर बहाली को लेकर ज़्यादा रुचि दिखाया नहीं, लेकिन उस टाइम में बहुत दिखाया, और उसी का नतीजा है आगे चल के हम लोग को उतना बहाली नहीं मिल पाया। जैसे 2024 में उनका चुनाव हुआ, उसके पहले हुआ कि जैसे 19 में आया था, उसी प्रकार से इसमें भी आएगा, लेकिन उतना नहीं आ पाया। उस पर पानी फिर गया, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 करके आया। जैसे ड्राइवर में आपका अभी लगभग पहले तो 6 से 7,000 था, लेकिन अब बढ़ के 19,000 हो गया, जिसमें 19 लाख लगभग विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं जी। अभी, बोर्ड चेंज करवा कर। इसमें से अगर उस भाग दिया जाए तो 100 व्यक्ति पर एक पद होता है, उस पर आपको फाइट करना है। ठीक उसी प्रकार से टेक्नीशियन में भी 25 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा। इससे बनिस्बत उसमें ज़्यादा भरा, इसलिए कि उसमें सीट 10 लाख था, और एग्ज़ाम एक ही बताया गया है। हमको नहीं लगता है कि एक होगा, 2 भी हो सकता है, क्योंकि ग्रुप डी में आईटीआई लग गया, उसमें 2 एग्ज़ाम के जब विचार वो सर टेक्नीशियन की ओर हम अभी नहीं जाना चाहते हैं। जैसे कि ड्राइवर का जो है थी एएलपी ड्राइवर का जो है उसका सिलेबस माने कैसा कैसा है, और उसको किस तरह माने बच्चे तैयार करें आगे में, और उसका एग्ज़ाम कई गो होता है, कैसे कैसे माने इसका प्रोसेस रहेगा आगे में। हाँ, जैसे कि सर्वप्रथम 19 में आया था, तो पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम रेलवे का होता था। जी। फर्स्ट बार में ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्ज़ाम कराने का विचार हुआ। जी। और उस टाइप से जब फर्स्ट बार में ऑनलाइन जब एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें बच्चे बहुत धराशायी हुए, जो रेलवे स्पेशलिस्ट हैं, जिसका तैयारी करने वाले हैं। जी। उसका बहुत प्रभाव पड़ा सीबीटी मोड में। ऑप्शन में, शब्दों में, इसमें बहुत फंस गए बच्चे। अच्छा परफॉर्मेंस उतना नहीं दिखा पाए क्वालिटी के हिसाब से, जितना दिखाना चाहिए। आगे चल के फिर ये जो है इतना बहाली आया, इसमें बच्चा रुचि दिखाना चाहे, लेकिन बहाली उतना नहीं है जितना आना चाहिए। इसमें एग्ज़ाम एक पीटी होता है। जी। पीटी आपको देना पड़ेगा। जी। पीटी केवल पास मार्क होगा। उसके बाद में जब पास आप हो जाएँ, पीटी में सर कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है। पीटी में आपका लगभग जो है, हम लोग को उस समय 75 नंबर हुआ था एग्ज़ाम होता है इसमें। तो उसमें से आपको लगभग जो है 22 से 23 नंबर आपको लाना है जी, पास मार्क के लिए। 100 में 33-30 के आसपास में लाना पड़ता है जी। तो उसमें यदि पास हो जाते हैं तो नंबर उसका ऐड नहीं होगा, फिर उसके लिए आप अप्लीकेबल हो जाते हैं मेंस के लिए जी। और मेंस होगा तो मेंस साथ साथ बोर्ड जो है ट्रेड भी आपसे करा लेंगे। मेंस जैसे होगा, उसका 100 क्वेश्चन का क्राइटेरिया पूरा होगा, फिर उसके साथ ट्रेड करा लिया जाएगा जी। कुछ मिनट के बाद में वो अपने आप जो है वो सेट ही रहता है, और आपको देना पड़ेगा। सर ट्रेड कितना नंबर का एग्जाम होता है? 75 नंबर का होगा। अच्छा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, क्योंकि अच्छा। नेगेटिव मार्किंग होगा तो आप पास शायद नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कर पाएंगे जी, सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लगभग फिर भी नंबर आपको अगर 25-27 अगर आ जाता है तो उसमें उस समय नॉर्मलाइज सिस्टम था जी। तो इस बार भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लड़का हो जाने के कारण ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, इस कारण से नॉर्मलाइज सिस्टम
और आगे चल के बोर्ड ने कहा कि परसेंटाइल भी हम करेंगे, तो अब वो बोर्ड के ऊपर है। उस हिसाब से आपका नंबर बढ़ जाता है तो 5-10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर इंक्रीज हो जाता है। जी। इस प्रकार से टेट में आपका नंबर लाना होगा कम से कम अच्छा। 25 से 27 नंबर, वो आपका बढ़ेगा तो 35-40 चल जाएगा, 42, इसमें आप पास हो जाते हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रह जाता। जी। मेंस देने के बाद ट्रेड तो दिए, तो मेंस तो पास होना ही होगा। जी। अगर मेंस हो गया तो ट्रेड नहीं हुआ तो फिर फेल हो गए। अच्छा। ट्रेड और मेंस दोनों आपको पास होना चाहिए। जी। और ट्रेड मेंस से अच्छा नंबर आ गया, ट्रेड आपका नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो फिर वहीं खत्म। अच्छा। ट्रेड पास होना चाहिए, मेंस में भी अच्छा नंबर होना चाहिए। अच्छा। उसके आगे आपका साइको का बारी आता है तो साइको देना होगा, जी। विशेष ड्राइवर के लिए। पहले कंबाइंड आता था टेक्नीशियन, अब की बार जो है अलग अलग कर दिया है। जी। उसमें ट्रेड देना होगा, साइको देना होगा। साइको नहीं होगा तो आपका पीटी निकला, मेंस निकला, ट्रेड निकला, सब बेकार हो जाए। अच्छा। इसलिए साइको लास्ट तक आपको होना चाहिए, जी। और तब जाकर आप ड्राइवर का पद आप हासिल कर सकते हैं। जी। अभी फिलहाल जो है टेक्नीशियन को उससे अलग कर दिया है, जी। जिसमें एक एग्ज़ाम हो गया है। लगभग 25 लाख विद्यार्थी भरे हैं, और जिसमें लगभग सीट जो है 14,000 के आसपास में अभी सीट है उसमें, जिसमें लगभग भाग देने के 250 विद्यार्थी एक पद पर जो है फाइट कर रहे हैं। जी। तो इस हिसाब से उसमें एक एग्ज़ाम बताया गया, लेकिन हमको लगता है कि विद्यार्थी ज़्यादा होने के कारण से हमको लगता है कि 2 सीट में भी एग्ज़ाम हो सकता है। जी। तो इस प्रकार से इसमें बातें हैं। आपको मैथ रीजनिंग 60 नंबर होता है, जी। 40 नंबर जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें जीके, जीएस, साइंस और करंट ये सब क्वेश्चन होता है। इस हिसाब से हमको फाइट करना पड़ता है। जनरल सिलेबस लगभग यही है। ड्राइवर के सर सिलेबस थोड़ा बताइए कि हाँ उसका सिलेबस मैंने क्या क्या। ड्राइवर पीटी में आपको तो जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग देना पड़ेगा, उसके रहता है। फिर साइंस रहता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है। तो 4-10 क्वेश्चन आपको जीके जीएस का होगा, और जनरल अवेयरनेस होगा, और मैथ रीजनिंग साथ में रहेगा। वहीं आपका 75 आता है। आगे चल के 100 नंबर में वहीं बताएंगे, 60 नंबर में मैथ रीजनिंग होगा, और 40 नंबर जनरल अवेयरनेस, जिसमें आ जाता है आपका जीके, साइंस और करंट भी उसमें आ जाएगा। और स्टैटिक्स भी नया में जोड़ लिया है तो भी आप जोड़ सकते हैं। इस हिसाब से उसका सिलेबस होता है। अच्छा सर, अथी जो टेक्नीशियन है उसका मैंने बेसिक अथी उसका सिलेबस सर क्या है? पहले तो कंबाइंड ही था, बेसिक सिलेबस सबका लगभग सेम ही है। लेकिन अब एक ही एग्ज़ाम में ये चाह रहा है बोर्ड की हम करा लें जी, तो इसमें सिलेबस हो सकता है कुछ बदलाव कर सके जी, क्योंकि अब पहले साथ साथ था, अब अलग अलग आ रहा है। तो इसमें अब मेंस के आधार पर ही आपका एग्ज़ाम एक ही बार में लेकर आपको फाइट करा दे, या 2 प्रकार से एग्ज़ाम ले ले, तो ये कहना मुश्किल है, वो बोर्ड के ऊपर है। सर थोड़ा अथी कि मैंने इसका मैंने कितना मार्क्स सर इसका कट ऑफ जा सकता है, मतलब मोटा मोटी टेक्नीशियन का? अभी बच्चे के हिसाब से तो ये सब कहना मुश्किल है, क्योंकि 25 लाख विद्यार्थी ने जब फॉर्म फिलअप किया है जी, तो उस पर ये कहना मुश्किल है कि किस बोर्ड में, सब बोर्ड का अपना अपना एक क्राइटेरिया है कि इसमें कितना पद है, और ट्रेड के हिसाब से अलग अलग पद है। जी, फिर कोई बच्चा किसी में ज़्यादा भर दिया, किसी में कम भर दिया है, उस हिसाब से भी उसमें विचार किया जाता है। इतना विद्यार्थी एब्सेंट किसी बोर्ड में ज़्यादा हो जाते हैं, किसी में ज़्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये सब बात को देखते हुए पहले ही ये सब करना उचित नहीं है, शायद नहीं हो पाएगा, इस संभावना में उचित ये बताना ठीक नहीं है। तो मोटा मोटी तब तक मैंने नहीं कुछ बता मोटा सकता मोटी जब लगभग जो है अगर एक एग्ज़ाम होता है तो उसमें निश्चित रूप से हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, और हार्ड क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में लिया जाए, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम में छांटी देना है और लास्ट में मेरिट बनाने जो है आपको उसमें सिलेक्शन करा देना है। तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि वो क्वेश्चन मीडियम टू हार्ड होगा जी, इजी टू मॉडरेट शायद नहीं होगा। जी, अगर हुआ तो ज़्यादा कटअप जाएगा, फिर 70 से 80 जाएगा, और मीडियम टू हार्ड गया तो 60 से 65 लगभग हमको लगता है कि बहुत है। अच्छा। थैंक यू सर, इतना अपना वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद।